Namaskar and welcome to the series of admissions and re-registration for July 2022 cycle. जैसा कि आप सभी को मालूम है कि क्षेत्रीय केंद्र दिल्ली 3 रीजनल सेंटर दिल्ली 3 has been regularly conducting Facebook live sessions about the various admission related aspects and re-registration related matters, just to apprise the students and the learners about their activities which have to be undertaken by them to complete the registration formalities, and also to ensure that they are not left behind, particularly in the light of the fact that still many students have not yet registered. The number which we are expecting is still falling short by a substantial measure, I must say. And that is something which is at times, little disturbing, because many of the learners, those who are eligible and have to register for July 2022 session for re-registration particularly, they have not yet registered. तो ऐसे सभी छात्रों से छात्राओं से हमारी ये अपील है कि जिन्होंने अभी तक री रजिस्टर नहीं किया है वो सभी लोग अपने को री रजिस्टर कर लें समय रहते हुए। जैसा हमने पिछली बार भी बताया था कि do not wait for the last day. Last date happens to be 30th of June 2022, or today we are almost at the fag end of the month, and a sizable number of the learners who are expected to register have not yet registered. तो ये सभी छात्र अपने को at the earliest possible वो कर लें, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जैसा हमने पिछली बार भी बताया था कि those who are registered for annual program like BA and master's degree program, बैचलर और मास्टर डिग्री के जो प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनको जो जुलाई सेशन जुलाई 2021 में जिनका एडमिशन हुआ था, दे आर एलिजिबल फॉर री रजिस्ट्रेशन फॉर जुलाई 22। और उसके साथ साथ में जो सेमेस्टर बेस्ड स्टूडेंट्स हैं, सेमेस्टर बेस्ड स्टूडेंट्स जो कि जनवरी 2022 सेशन में जिनका एडमिशन हुआ था, उनको भी रजिस्टर करना है फॉर जुलाई 2022, जिसमें BCA हैं, MCA हैं, MBA हैं। ये 3 प्रोग्राम्स मेनली हैं जिनको जो सेमेस्टर बेस पे चलता है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को अभी उसमें अपना एडमिशन की फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, सो दैट दे आर एबल टू कंप्लीट देयर रजिस्ट्रेशन। अदर देन दीज लर्नर्स, ये तो बेसिक जो स्टूडेंट्स हैं वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ में और जो स्टूडेंट्स हैं जो किन्हीं कारण से रजिस्टर नहीं कर पाए थे फॉर जुलाई साइकिल और मे बी अर्लियर, बट are keen and desirous of registering now. So all the students, those who have not yet completed their maximum duration, I'm sure बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आइडिया होगा कि मैक्सिमम और मिनिमम ड्यूरेशन का क्या है। तो बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो 3 साल इज द मिनिमम ड्यूरेशन एंड 6 years इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन। सो इज द केस विद द मास्टर्स डिग्री, 2 साल का मिनिमम ड्यूरेशन है और 4 साल का मैक्सिमम ड्यूरेशन है। तो जिनका मैक्सिमम ड्यूरेशन अभी पूरा नहीं हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, जो पहले रजिस्टर नहीं कर पाए, even they are also eligible to apply for re-registration. तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स अपने को रजिस्टर कर लें जिन्होंने अभी तक ये नहीं किया है। नंबर 2, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल उठता है कि भाई हमने परीक्षा नहीं दी फॉर वॉट एवर रीजन, कैन आई रजिस्टर फॉर द नेक्स्ट ईयर और द नेक्स्ट सेमेस्टर। तो हम लोगों ने ये बार बार कहा है, एंड आज फिर से उसको हम दोहरा रहे हैं कि all the students those who have not taken the examination but are registered, having active registration, have the time to complete the program, they can without any doubt
register for the next year, next session. परीक्षा वो दे सकते हैं। परीक्षा का फॉर्म भी अभी भरा जा रहा है ऑनलाइन फॉर जून 2022 एग्जामिनेशन। तो वो फॉर्म भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन भर सकते हैं और उसकी भी डेडलाइन बहुत करीब आ गई है, तो उसको भी स्टूडेंट्स देख करके वो भर लें। और those who are due for examination, for some reason if they cannot take the examination or if they are not willing to take the examination, तो उसमें वो अपना करवा करके उसको वो they can always go ahead with the registration, because without registration आप परीक्षा बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने से क्या होता है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया या नहीं कराया, मिनिमम ड्यूरेशन तो कंप्लीट हो जाता है, मैक्सिमम ड्यूरेशन भी अगर कंप्लीट हो जाता है, देन एवरीथिंग जितना भी आपने अर्न किया है इन टर्म्स ऑफ द कोर्सेज व्हिच यू हैव कंप्लीटेड, इन टर्म्स ऑफ द क्रेडिट्स यू हैव अर्न, वो थोड़ा सा मतलब दैट गोज लिटिल futile. So that is why we always impress upon our learners that take timely action, complete the registration formalities, and complete your program of study. जिस भी कार्यक्रम में आपने प्रवेश लिया, चाहे वो बैचलर्स डिग्री का हो या मास्टर्स डिग्री का है, आप उसको पूरा करें। और पूरा करने के लिए कोई भी व्यवधान, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है अब जब आपने ये निश्चय कर लिया है तो। और इसी वजह से हम अपने ओडीएल सिस्टम में, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम में जितने भी स्टूडेंट प्रवेश पाते हैं या प्रवेश लेते हैं, उनको हम हमेशा बधाई इसलिए देते हैं कि आपने एडमिशन नहीं लिया, बल्कि एडमिशन के साथ साथ आपने ये भी दिखा दिया कि यू आर ए कमिटेड, मोटिवेटेड लर्नर। और कमिटमेंट और आपकी जो मोटिवेशन है, दैट इज सेल्फ डायरेक्टिंग। ये नहीं कि किसी का जोर है या किसी का प्रेशर है, ये आपका अपना निर्णय है। तो उस निर्णय के अनुसार, उस निर्णय के अनुरूप आप अपने प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करें। अभी जैसे हम देख रहे थे, अपना एनालाइज कर रहे थे डेटा, BA program is one of the high enrollment program for the regional center Delhi 3, और उसमें काफी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने री रजिस्टर नहीं किया है। इसी प्रकार से बीकॉम के प्रोग्राम हो गए, BTS का प्रोग्राम है, BSW का प्रोग्राम है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको रजिस्टर करना था, फॉर सर्टेन रीजंस नाउ दे हैव नॉट रजिस्टर्ड। And that is where, we always try to impress upon that. Do not wait for the last date for the completion of your registration formalities. आप उसको करें और समय रहते हुए अपनी ये पूरी कर लें। और रजिस्टर करने के लिए, जैसा कि हम बार बार बताते हैं, आपको ऑनलाइन जाकर के इग्नू की वेबसाइट पे स्टूडेंट जोन के थ्रू आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं। और उसमें हम लोगों को केवल और केवल ये ध्यान देना होगा कि आपका जो यूजर आईडी है और जो पासवर्ड है, वो आप उसको याद रखें। यूजर आईडी इज नथिंग बट योर एनरोलमेंट नंबर, और पासवर्ड जो आपने अपना सेलेक्ट किया था, और उसको आप अगर पूरा कर लेते हैं तो कोई ऐसी चीज नहीं है। सारा कुछ आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है, सब कुछ आपको ऑनलाइन करना है। ये जरूर है कि इसको करने से पहले जो भी गाइडलाइंस दी गई है, वो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाइएगा तो उसमें लास्ट डेट दी गई है, और उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कि बिफोर यू प्रोसीड फर्दर यू मस्ट गो थ्रू द गाइडलाइंस केयरफुली। और उसमें पूरा डिटेल जैसे जैसे मांगा गया है, वो वैसे आप उसको पढ़ करके, समझ करके अपने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं।
और लास्ट में जो लिंक दिया हुआ है वो आ जाता है कि प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन। और जैसा हम लोग बार बार कह रहे हैं वैसा ही गाइडलाइन में भी लिखा हुआ है कि प्लीज डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द री रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और ये भी है, कई बार स्टूडेंट्स थोड़ा पैनिकी हो जाते हैं कि पेमेंट हो गई है, अपडेट नहीं हुई है, वो दोबारा से वो करते हैं। तो those who have made the payment, it is not getting updated, do not make another payment immediately. Wait for some time, maybe a day, till you have not received the confirmation. Check the payment status, and then accordingly, if it has not been done, then of course you can make the payment. And if it has been done, then obviously आपका जो second time payment करने की बात थी उससे आप बच जाते हैं। और अगर बाय एनी चांस 2 बार पेमेंट आपकी हो गई, 2 बार अगर पेमेंट हो गई है, तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। आफ्टर एडजस्टिंग वन पेमेंट, सेकंड पेमेंट वुड ऑलवेज बी रिफंडेड टू यू। इस चीज पे थोड़ा सा आप लोग अपना ख्याल रखें कि इसमें कहीं पे भी ये कोई संशय नहीं होना चाहिए कि भाई हमारी फीस चली गई है तो रिफंड नहीं होगा। थोड़ा समय जरूर लगेगा, इट्स ए बिग सिस्टम, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स री रजिस्टर करते हैं, हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स फ्रेश एडमिशन लेते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द आरसी दिल्ली 3। व्हेन इट कम्स टू द यूनिवर्सिटी एज ए होल, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, लाखों की संख्या में स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, री रजिस्टर करते हैं। तो पूरी फॉर्मेलिटीज केयरफुली करिए, डिस्पाइट ऑल द केयर यू हैव टेकन। इफ स्टिल किसी वजह से 2 बार पेमेंट कट जाती है, वेट फॉर सम टाइम सो दैट यू आर एबल टू प्रोसेस फॉर रिफंड ऑफ द मनी। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी जिनके पास ये फैसिलिटी ऑनलाइन वाली नहीं है, what they do is that they go to cyber cafe। तो साइबर कैफे में जब जाते हैं तो आप अपना सिस्टम खुद नहीं चला रहे हैं, बल्कि आपके कहने के अनुसार, according to your advice, the other official there, he is trying to enter the so-called courses which you have asked him। बहुत ध्यानपूर्वक, और वो जो है आपके कोर्सेज को सेलेक्ट कर रहा है, दैट इज समथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोर्सेज सेलेक्ट कर रहा है, मीडियम सेलेक्ट कर रहा है, सो दैट आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। एंड ऑल्सो एंश्योर कि जब फी आपने पे कर दी है, again I'm reiterating the matter pertaining to the third party services like cyber cafe or to anybody else, fees successfully आपका पे हो गई है, it has been debited from your account, then in that case एक प्रिंट आउट उसका जरूर ले लें about of the form and also about the payment made for re-registration। That is something which is very very important। तो ये 2-3 चीजें अगर आप ध्यान से देख लीजिएगा और कर लीजिएगा, so I don't see any problem that why there should be any kind of a issue in regard to the re-registration। स्टूडेंट्स का आज की डेट में जो स्टेटस है री रजिस्ट्रेशन का, यहाँ मैं बताना चाहूंगा, as against the expected number of more than 30,000 students, we have the registration status of approximately around 15,000। अभी 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स को रजिस्टर करना है। Out of that, good number of students, close to about 10,000 students have paid their fees. Remaining 5,000, that means about 33% of the students, those who have registered, have not yet paid the fees। और इसमें जिन्होंने फीस नहीं पे किया है
और जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है, there are two different categories. One, those who have initiated the process of registration but have not yet paid the fees. Two, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी नहीं इनिशिएट किया है लेकिन वो करना है. तो ये जो दोनों डिफरेंस है ये काफी बड़ा है. और हमारी राय में again I'll impress upon all the learners, those who are due for re-registration, that do not wait for the last date. Complete your registration formalities today itself, so that you are able to get all the requisite support in time. और लास्ट में आपको इसके कुछ जो ग्लिचेस होते हैं या कुछ और जो रहता है उसके लिए किसी प्रकार से आपको परेशानी ना उठानी पड़े. तो फिर से बताना चाहूंगा मैं, 30th June happens to be the last date for re-registration for all the students who were registered in July 2021. जुलाई 2021 सत्र या उससे पहले जितने भी बैचलर्स और मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स हैं, if they are otherwise eligible, are eligible to take admission for July 2022 admission cycle, subject to fulfillment of certain conditions. तो ये अगर आपका है, रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुआ है, do not wait for the last date, that is 30th of June. Initiate the process, complete the registration, and feel free, start focusing on your studies and then of course prepare for the examination. आप इसको कर सकते हैं. तो इस चीज को आप ध्यान दें. और इसके अलावा डॉक्टर फैजल, if you want, we can have any other point which you feel that has not been covered, or else किसी और चीज पे जिस पे आप थोड़ा सा और स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे, प्लीज. सर आपने सारी बातें कवर कर ली हैं, लेकिन मैं फेसबुक पे लाइव पे कुछ क्वेश्चंस देख रहा था जी. तो मैं चाहता हूं कि मैं एक दो क्वेश्चन मैं आप उसको बिल्कुल आप एकदम क्लियरली आप उसको करें. जी जी जी. तो ये स्टूडेंट्स के कुछ एप्रीहेंशंस होते हैं जो कि अपने एप्रीहेंशंस को अगर उनको सही समय पे जवाब मिल जाए. जी जी. तो ये कि सर व्हाट अबाउट थर्ड ईयर रजिस्ट्रेशन फॉर जुलाई 2022 सेशन अंडर वर्टिकल मोबिलिटी फॉर आकाशदीप, प्लीज टेल. जी. दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम दीपक वर्मा. जी. उनको करना है थर्ड ईयर वर्टिकल मोबिलिटी. जी. मेरे ख्याल से इसका प्रोसेस अभी स्टार्ट हुआ है. जी. और ये अभी आज ही हमने इसको रिसीव किया है SRD से, इसका लिंक. तो ये चलेगा, इसका प्रोसेस अब शुरू हो रहा है थर्ड ईयर का रजिस्ट्रेशन आकाशदीप के लिए. बाकी और कुछ कहना चाहें आप इस बारे में? ये प्रोसेस देखिए, जितने भी ये हमारे डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं उन सबको है. और यहाँ पे एक अच्छा आपने सवाल उठाया. एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अपने जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, और भी जो लोग हैं, कि अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नई स्कीम आई है रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ अग्निवीर, उसमें इग्नू हैज बीन टाइड अप. इग्नू स्टूडेंट्स को BA BCom की डिग्री देगी. वो जो भी रिक्रूट होंगे अग्निवीर, वो लोग कुछ ट्रेनिंग कंपोनेंट होगा उनका, कुछ इग्नू का कंपोनेंट होगा, दोनों मिला करके विद इन द पीरियड ऑफ देयर टेन्योर जो अग्निवीर के लिए है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल, वो ट्रेनिंग भी कंप्लीट करेंगे और इग्नू से डिग्री भी लेंगे साइमल्टेनियसली along with the work they are doing. And IGNOU is the only university, चूंकि पूरा देश हमारा कार्य क्षेत्र है, the entire country is the jurisdiction of the university, so there shouldn't be any kind of a problem in this. तो चाहे वो साउथ का हो, नॉर्थ का हो, ईस्ट का हो, नॉर्थ ईस्ट का हो, वेस्ट का हो,
कहीं का भी स्टूडेंट हो जो अग्निवीर के स्कीम के तहत रिक्रूट होता है, वो इग्नू से डिग्री हासिल कर सकता है। और उसमें अपर एज लिमिट दे दी है, लोअर एज लिमिट रहती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स 12th पास आउट आते हैं, तो इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग देयर जॉब वो जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसका कुछ कंपोनेंट ऐड होगा, और ट्रेनिंग के साथ साथ में जो थियरी इनपुट आएगा इन टर्म्स ऑफ फ्यू कोर्सेज जिसपे कि उनको काम करना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा, उसके असाइनमेंट देने पड़ेंगे, उनको उसका एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो उस दोनों का जो जोड़ है उसके बाद आप अपनी डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो ये अग्निवीर का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, एंड लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट benefited, prospective learners, they'll be benefited by not only getting the recruitment but also the degree within the minimum stipulated time frame. तो और बाकी जो वर्टिकल मोबिलिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे एयरफोर्स के हों या नेवी के हों या और डिफेंस के हों, तो उनके लिए जो फैसिलिटी है दैट हैज बीन ओपन नाउ एंड दे कैन रजिस्टर for their program of study. Any other point, Dr. Faisal? दिवांशा मेहता ने सर एक सवाल पूछा है जी कि सर व्हाट इफ वी हैव फॉरगेटन आवर यूजर नेम एंड पासवर्ड, व्हाट टू डू? देखिए, बार बार इस चीज को हम दोहरा रहे हैं। सभी सुनने वालों को एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो यूजर नेम या यूजर आईडी जो है वो आपका एनरोलमेंट नंबर है, तो वो तो नहीं भूलेंगे आप। अपना रजिस्ट्रेशन निकाल करके आप अपना एनरोलमेंट नंबर निकालिए, वो एनरोलमेंट नंबर आपका यूजर आईडी या यूजर नेम हो गया। पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं, देन इन दैट केस आपको एक ईमेल भेजनी पड़ेगी रीजनल सेंटर को, रीजनल सेंटर दिल्ली 3 री रजिस्ट्रेशन को, RC Delhi 3 री रजिस्ट्रेशन @ignou.ac.in को, और बताना पड़ेगा कि ये मेरा नाम है, ये मेरा प्रोग्राम है, ये मेरा एनरोलमेंट नंबर है, समहाउ मैं पासवर्ड अपना भूल गया हूं या भूल गई हूं, तो मेरे को प्लीज रिट्रीव करके बता दीजिए। तो आपको मेल का जवाब विद इन अ डे और 2 मैक्सिमम 2 days you'll get a reply and then accordingly you can complete your registration formalities. लेकिन ये मेल हमें मिलनी चाहिए जी, ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा। वी हैव टू गेट ए मेल फ्रॉम द कंसर्न स्टूडेंट, इफ वी गेट इट इट श्योरली बी रिस्पॉन्डेड। सभी को इसकी सूचना दी जाएगी जो जो लिख करके हमें भेजेंगे। जी। यश कपूर ने सर एक सवाल पूछा है कि ऑनलाइन कोर्स BLIS जी एडमिशन कब शुरू होंगे? चल रहा है, इन लोगों को बताना होगा। अभी हम देखिए, ये जो हमारे एडमिशन की जो प्रक्रिया है 2022 जुलाई सत्र के लिए, इस पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी फोकस हमने री रजिस्ट्रेशन पे रखा हुआ है, चूंकि उसकी तारीख अभी पास आ गई है, 30 जून है। लेकिन फ्रेश एडमिशन पे भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे, और इसी साथ साथ में ही कर लेते हैं कि विश्वविद्यालय के लगभग 250 से अधिक कार्यक्रमों में जो फ्रेश एडमिशन है वो भी हम लोगों ने शुरुआत कर दी है, और सर्टिफिकेट लेवल, डिप्लोमा लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, सभी कार्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। और इसमें ODL मोड, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड, और ऑनलाइन मोड, दोनों का एडमिशन प्रोसेस इज ऑन फॉर जुलाई 2022 सेशन। तो BLIS का जिन्होंने ये सवाल पूछा है उनको ये बताना है कि दे हैव टू फर्स्ट रजिस्टर देमसेल्व्स ऑनलाइन, और वो आपके इग्नू की वेबसाइट पे, जैसा कि हमने बताया है, वेबसाइट खोलिएगा इग्नू की, उसके होम पेज पे आप देखिएगा रजिस्टर ऑनलाइन, और रजिस्टर ऑनलाइन में फ्रेश एडमिशन, री रजिस्ट्रेशन और पूरा आपका जो है रजिस्टर ऑनलाइन का वो डिटेल आ जाता है, और उस पे आप जा करके आप अपना एडमिशन को इनिशिएट कर सकते हैं। गाइडलाइंस पूरी तरह से पढ़ लें, समझ लें, और उसके बाद में
अगर फिर भी कहीं पे कोई संशय है या कुछ है तो दे कैन ऑलवेज यू नो write to us and we'll surely respond to their queries. जी और सर, बताएं। आनंद सिंह ने पूछा है कि क्या री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट एक्सटेंड होगी? हम लोग क्यों लास्ट डेट की बात अभी कर रहे हैं, जब अभी भी 6 दिन है लास्ट डेट को आने में, नंबर 1। नंबर 2, व्हाई टू वेट फॉर द लास्ट डेट? गाइडलाइंस में हम लोग बार बार कहते हैं, स्टूडेंट्स को हम लोग बार बार बताते हैं, व्हाई डू यू हैव टू वेट फॉर द लास्ट डेट? एंड देयर इज नथिंग व्हिच कुड बी said because it all depends upon the decision which we receive from the headquarters. So why do we on the presumption नहीं होगा मान लीजिए, तो हम उसकी तैयारी कर लें अभी से। तो why to wait for the last date, why to wait that नहीं होगा। और कई बार ये स्टूडेंट्स इस प्रोसेस में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते कि हो सकता है ये डेट एक्सटेंड हो जाए, हो सकता है डेट एक्सटेंड हो जाए, डेट नहीं एक्सटेंड होती और फिर लास्ट मोमेंट पे वो थोड़ा प्रेशर में आ जाते हैं, सर वो हमसे ये हो गया, हमारा ये था, हमारा वो था। सो व्हाई डू यू हैव टू डू दिस? इमीडिएटली आप रजिस्टर करिए, इमीडिएटली आप अपने को कंप्लीट करिए। यू स्टिल हैव क्लोज टू अबाउट 6 days नाउ, आई मस्ट से। आप अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी पूरी करिए एंड कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। जी भास्कर चट्टोपाध्याय ने सवाल पूछा है कि आई टुक एडमिशन इन MSc ENV, आई थिंक इट इज एनवायरमेंटल साइंस, जी MSc इन जुलाई 2021। ठीक है। Do I require to do re-registration? Yes. MSc आपका 2 वर्ष का है। यही चीज हमने कहा है कि मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम फॉर बैचलर्स डिग्री इज 3 years एंड फॉर मास्टर्स डिग्री इट इज 2 years। और मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है बैचलर्स डिग्री का 6 years है और मास्टर्स डिग्री का 4 years है। और फर्स्ट ईयर के बाद में सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बैचलर्स डिग्री वालों को करना है और फर्स्ट ईयर के बाद में सेकेंड ईयर के लिए मास्टर्स डिग्री का करना है। सो दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स, उनको करना है और समय रहते हुए कर दें तो ज्यादा उचित होगा। जी जी। चेतना यादव जी ने पूछा है, चेतना यादव एन ने पूछा है कि कैन आई टेक एग्जाम्स नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर इवन इफ आई री रजिस्टर दिस ईयर और आई हैव टू री रजिस्टर अगेन नेक्स्ट ईयर फॉर एग्जाम्स? देखिए, 2 चीजें स्टूडेंट्स को समझना होगा बड़ा क्लियरली। री रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है, ये री रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, ये आपका बेसिकली एक तरह से एडमिशन टू द नेक्स्ट सेमेस्टर और नेक्स्ट ईयर हो रहा है। परीक्षा चाहे अभी दें चाहे 1 साल के बाद दें, उसके लिए आपको एग्जामिनेशन फॉर्म अलग से भरना ही है। प्लीज, आई रिपीट इट, do not confuse with re-registration and submitting an examination form. एग्जामिनेशन फॉर्म आपको पूरा करना है और उसको आपको, चाहे आप अगले महीने में संभवतः जो परीक्षा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसके लिए फॉर्म भरना है। वो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया अलग है और री रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया अलग है। दीज आर 2 डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज। ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, दोनों को मिक्सअप नहीं करिए कि सर हमने एग्जाम फॉर्म भरा तो हमें लगा कि शायद हमने री रजिस्टर कर लिया, या हमने री रजिस्टर किया तो हमें लगा शायद हमने एग्जाम फॉर्म भी भर दिया। नहीं, री रजिस्ट्रेशन इज सेपरेट, फिलिंग अप ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म इज सेपरेट। इस चीज को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा और समझना। मेरे ख्याल से उनको समझ आ गया होगा कि ये 2 प्रक्रियाएं हैं, बिल्कुल अलग अलग है। जी सर, यहाँ पे मैं ऐड ये करना चाहता हूँ कि अगर स्टूडेंट जो है प्रोग्राम गाइड अपनी सही तरीके से पढ़ लें तो ये सारे सवाल जो हैं, जो इग्नू के बारे में हैं, जो कंसेप्ट्स हैं इग्नू के, री रजिस्ट्रेशन है, एग्जामिनेशन है, री एडमिशन है, ये सारी कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक, जी, बिल्कुल तो ठीक कहा मैं डॉक्टर ये फैसल। आग्रह करना चाहूँगा कि वो अपने प्रोग्राम गाइड पढ़ें, प्रॉस्पेक्टस पढ़ें और इग्नू की वेबसाइट जो है वो देखते रहें, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिलती रहेगी
और उनके कंसेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे। जी 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 सवाल तो वैसे बहुत सारे हैं सर, लेकिन जो एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो सवाल जनरल थे सवाल भी अगर कोई ऐसा है जी जो कि आपको लगता है कि जी विच addresses the requirement and need of जी learners, we can surely take it up. That's not an issue. जी एमए हिस्ट्री एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे, निशांत राठी ने पूछा है। अब ये इन जनरल सवाल उन्होंने पूछा है अपना देखिए, रोल ऐसे नंबर। सभी स्टूडेंट्स हाँ को जी ऐसे सभी स्टूडेंट्स को जैसा कि आपने बताया है, दो जी तीन चीजें फिर से हम बताना चाह रहे हैं, उसको दोबारा से दोहरा रहे हैं। नंबर एक, कि आपको डिफरेंट अपडेट्स के लिए रेगुलरली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, इग्नू की वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा, www.ignou.ac.in। विजिट द वेबसाइट रेगुलरली, नंबर वन। इस तरह के जितने भी अपडेट्स होते हैं यूनिवर्सिटी के होम पेज पे, आपको सब बड़े क्लियरली वो मिलते हैं। और उसके अंदर जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर जून 22 सेशन फॉर ओडीएल प्रोग्राम एंड ऑनलाइन वाला, जैसे इसके अंदर दिया हुआ है, वो पूरा डिटेल दिया है कि जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म 1 जून से 25 जून तक 200 रुपए कोर्स फीस है, और 200 रुपए कोर्स फीस पर कोर्स माने पर सब्जेक्ट जो आप ले रहे हैं वो करना है। दैट इंक्लूड्स थ्योरी एज वेल एज द प्रैक्टिकल कोर्सेस। तो अगर एक थ्योरी है एक प्रैक्टिकल है तो 400 रुपए की फीस देनी पड़ेगी, और अगर दोनों प्रैक्टिकल हैं तो भी 400 रुपए। मतलब इट डिपेंड्स कि कैसे कैसे है। और यही डेट 26 तारीख के बाद से माने 25 तारीख तक देयर इज नो लेट फी। 26 तारीख से लेकर के 30 जून, बिकॉज वी आर टेंटेटिवली ट्राइंग टू कमेंस द एग्जामिनेशन फ्रॉम 22 of July 2022। तो वो आप अगर थोड़ा लेट करते हैं तो 26 जून से आपको 1100 रुपए की लेट फीस पे करनी पड़ेगी। That is something which is very important to be noted. And all the students, we advise them that please go through the guidelines. इसी तरह से जो स्टूडेंट्स जिनका प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन, जर्नल, इंटर्नशिप, असाइनमेंट नहीं सबमिट हुआ था, वो सारे स्टूडेंट्स की लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है टिल 30th of June 2022। इसको थोड़ा सा आप लोग देखें। फिर डेट शीट है, एडमिशन पोर्टल फॉर ऑनलाइन ऑन ओडीएल प्रोग्राम्स, सब कुछ जितना भी आपका स्टूडेंट रिलेटेड मैटर है वो बड़ा ही क्लियरली आपको दिया गया है। एंड एवरीथिंग हैज बीन वेरी क्लियरली मेंशन्ड। तो इसको थोड़ा सा स्टूडेंट्स अपना ध्यान से पढ़ें, समझें, और उसका जो क्रियान्वयन है वो करें, उसका क्रियान्वयन वो करें, सो दैट they don't have to face any kind of problem at later stage. I hope this clarifies a major issue. और इसके साथ साथ में यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो तो देखना ही देखना है। RC Delhi 3 की वेबसाइट को भी चेक करते रहें, उसमें भी हम लोग अपडेट्स देते हैं। और यही कारण है कि हम लोग अपना ये फेसबुक लाइव सेशन हम लोग लगातार प्रसारित करते रहते हैं, जिससे कि बहुत सारी चीजें उसमें वो रिजॉल्व हो जाती हैं। और बताएं। राहुल कटारिया जी ने पूछा है कि सर मैंने MCA जुलाई 2021 में एडमिशन लिया था, मगर आज तक एग्ज़ाम नहीं दिया और सेकेंड सेमेस्टर जनवरी का भी री रजिस्ट्रेशन कर दिया था। क्या अब मैं कर सकता हूँ थर्ड सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, इस चीज को हमने बार बार दोहराया है, और इसी पे खास करके ऐसे बहुत बड़ी संख्या स्टूडेंट्स की है। ऑल सच स्टूडेंट्स, those who were registered prior to
सेमेस्टर बेस्ड और एनुअल प्रोग्राम। सेमेस्टर बेस्ड स्टूडेंट्स जो जनवरी 2022 से पहले जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, एडमिशन लिया है, और एनुअल बेस्ड स्टूडेंट्स का जिनका जुलाई 2021 सेशन से पहले हुआ है, फॉर वॉट एवर रीजन if they were not able to complete their registration formalities, कुछ आपके प्रोफेशनल रीजंस हो सकते हैं, कुछ आपके पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, एनीथिंग इट कुड बी। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आप अभी कर सकते हैं। केवल 2 चीजों का ध्यान देना होगा। पहला ये कि आपका मिनिमम ड्यूरेशन और मैक्सिमम ड्यूरेशन जो दिया गया है, अब चूंकि डिले हो गया है तो मिनिमम ड्यूरेशन तो आपने एक्सीड कर लिया, लेकिन मैक्सिमम ड्यूरेशन मास्टर्स डिग्री के लिए अगेन आई एम सेइंग इट इज 4 years एंड बैचलर्स प्रोग्राम के लिए इट इज 6 years। 3 साल का कार्यक्रम है, आप 6 वर्ष में करिएगा। 2 साल का कार्यक्रम है, आप 4 वर्ष में करिएगा। तो ये अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, I'll advise all such students to register themselves। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जी अमित कपूर जी पूछ रहे हैं, सर मैंने लास्ट टाइम री रजिस्ट्रेशन नहीं किया और अब कर रहे हैं तो सारे कोर्सेज नहीं शो कर रहा है एमपी प्रोग्राम में, पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में। एग्जैक्टली यस। इनको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कुछ जो स्पेशलाइजेशन वाले हैं कोर्सेज, वो कुछ कोर्सेज हमारे जो हैं वो जुलाई सेशन में होते हैं और कुछ कोर्सेज होते हैं जनवरी सेशन में। नंबर 1। नंबर 2, अब जबकि आपका रिवाइज हो गया है तो आप देखिएगा जो जो कोर्सेज आ रहे हैं उनके लिए आप रजिस्टर कर लीजिए। प्लीज रिमेंबर वन थिंग दैट नॉट ऑल द कोर्सेज of a particular specialization would be on offer in both the so-called academic cycle। कुछ कोर्सेज हम जुलाई साइकिल में करेंगे, कुछ कोर्सेज हम जनवरी साइकिल में करेंगे। तो जो भी आ रहा है और उनको जो स्टूडेंट रजिस्टर कर रहे हैं, लेट देम अंडरस्टैंड वन थिंग, वो ग्रेजुएट करेंगे एक एक करके ही। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद अगर वो समाउ सेकेंड सेमेस्टर में नहीं करा पाए, 6 महीने का गैप हो गया, 1 साल का गैप हो गया, 2 साल का, तो वो सोचे कि अब मैं सीधे चौथे सेमेस्टर में एडमिशन लूं, ऐसा नहीं होता है। आपका जो प्रोग्रेशन होगा वो एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स और एज पर द यूनिवर्सिटी होगा, और आपको वो चीज पूरी करनी पड़ेगी। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द कोर्सेज एज आई सेड वुड, and it depends on the session in which you are trying to register. Few courses would be available in January cycle, few courses would be available in the July cycle. Not all the courses of specialization would be available in both the cycles. I hope it is clear. एक सवाल असाइनमेंट के बारे में है सर, अगर आप कहें तो मैं बिल्कुल आप बताएं। आप बताइए डॉक्टर फैजल। विनीता जी ने पूछा है, सर जिसने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट किए हैं क्या ऑफलाइन भी करने हैं, प्लीज टेल मी। बताइए डॉक्टर फैजल। बिल्कुल नहीं सर, मेरे ख्याल से ऑफलाइन बिल्कुल नहीं, ऑनलाइन या ऑफलाइन एक ही ऑप्शन है जी। अगर ऑनलाइन कर दिया है तो दे नीड नॉट टू डू इट ऑफलाइन। बहुत सारे स्टूडेंट, अब चूंकि बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे हमारे स्टडी सेंटर्स, दे हैव स्टार्टेड फंक्शनिंग इन ऑफलाइन मोड एज वेल। सो जो भी स्टूडेंट का है वो अपना उसको देख करके कर सकते हैं, एंड आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम कि व्हाई इट कैन नॉट बी डन। जी, असाइनमेंट पे ही एक सवाल है समंत यादव का। सर मेरा असाइनमेंट सबमिट क्यों नहीं हो पा रहा है, आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं? उनको पूछे 3 चीजें कि एक तो मेल लिख करके भेजें, अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम और स्टडी सेंटर, किस स्टडी सेंटर के मेल पे वो भेज रहे हैं। गूगल लिंक है क्या गूगल फॉर्म का, या वो मेल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेल में भेजते हैं तो हर ईमेल आईडी का
एक लिमिटेशन होती है कि इतने जीबी से ज्यादा ईमेल हम नहीं ले सकते। स्टूडेंट्स चूंकि बहुत बड़ी संख्या में ऑनलाइन सबमिशन ऑफ असाइनमेंट कर रहे हैं, तो इनवेरिएबली ये ऑब्जर्व किया गया है कि देयर इज ए गैप, और वो गैप इसलिए आ जाता है कि उसकी जो कैपेसिटी है मेल आईडी की वो भर जाती है। तो संभवतः ये एक कारण है जिसकी वजह से वो सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। जी वो सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, बट स्टिल एक मेल लिख करके भेजें। एंड दिल्ली में रहने वाले स्टूडेंट्स का एक जो सबसे बड़ा फायदा है कि भाई हमारे जितने भी स्टडी सेंटर्स हैं, दे आर ऑल लोकलाइज्ड, लोकल जुरिसडिक्शन है, लोकल एरिया है। संडेज को नॉर्मली स्टडी सेंटर से अब काम करने लगे हैं, तो वहां जाके पता कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफलाइन मोड पे अगर वहां एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वी कैन ऑलवेज सबमिट इट। आई थिंक दैट क्लैरिफाइज द पॉइंट। यस सर। तौफीद अंसारी ने पूछा है, सर मैंने 7 अप्रैल को ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट किया था लेकिन कोई कंफर्मेशन मेल नहीं आया है, तो सर मेरा असाइनमेंट सबमिट हो गया है या नहीं? ये कंफ्यूजन सर बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहता है कि असाइनमेंट एक्चुअली में सबमिट हुआ या नहीं। वो जी चाहते हैं कि कोई एक्नॉलेजमेंट अलग से दिया जाए उनको। जी और मेरे ख्याल से जो गूगल फॉर्म में जो ऑलरेडी जो है एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है उनको कि योर असाइनमेंट्स हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, अलग से उनको किसी एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं होती है। नहीं इसमें पड़ती है, देखिए। और ये एफएक्यूज हम लोगों ने इसी प्रकार से बनाए हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए। जी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक बार फिर से हम ये अपील करते हैं, ये एडवाइस करते हैं कि भाई जो गाइडलाइंस हैं उसको एक बार देख करके पढ़ के समझ लें। उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कि जो आपने ऑनलाइन सबमिट किया है, चाहे मेल से या गूगल फॉर्म से, मेल से किया है तो सेंट आइटम ऑफ द मेल बिकम्स योर रिसीट, नंबर 1। गूगल फॉर्म का अगर सबमिशन है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, दैट बिकम्स योर रिसीट। नहीं स्क्रीनशॉट लिया है तो आपके पास एक, ये जब सबमिशन दे देते हैं तो ऑटोमेटिकली एक और मेल कंफर्मेशन का आ जाता है कि ये चीजें आपकी सबमिट हो गई। उसको आप प्रिंट आउट लेके रख लीजिए। वो जब आप करिएगा तो बहुत सारी चीजें आपकी जो ये कंफ्यूजन रहती हैं या ये जो प्रॉब्लम रहती हैं, खास करके कि हमें रसीद नहीं मिल रही है, कोई रसीद नहीं देगा। ऑनलाइन में sent item of the mail through which you have submitted the assignment, that becomes your so-called acknowledgement cum receipt. And if it is a Google form, then submission of the form itself, before that आप उसका एक स्क्रीनशॉट का वो ले लीजिए और सबमिशन का एक बार उसमें आ जाएगा तो that will be taken care of. So ये दो चीजों में ख्याल करना है। बहुत सारे सेंटर्स पे अब धीरे धीरे हम लोग इसको और स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लर्नर्स, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द लर्नर्स, यही उनका एक्नॉलेजमेंट है। ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट सर कवर हो चुके हैं मेरे ख्याल से। अब इसके साथ साथ में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा अपने स्टूडेंट्स को कि देखिए हमारे बहुत सारे कार्यक्रमों का जो प्रसारण है, जो सब्जेक्ट रिलेटेड मैटर है, जो कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट है या सपोर्ट रिलेटेड मैटर है, उस पे हम लोग लगातार निरंतर ऑनलाइन काउंसलिंग कराते हैं। ज्ञान दर्शन के माध्यम से, ज्ञान वाणी, ज्ञान दर्शन टेलीविजन चैनल हो गया, ज्ञान वाणी हमारा रेडियो हो गया, तो उसके जो शेड्यूल हैं वो लगभग पर डे अपलोड होते रहते हैं हमारी वेबसाइट पे, फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे और यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे। उसको विजिट करें। नॉट ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द प्रोग्राम ऑन ऑल डेज, क्योंकि अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स हैं। कुछ थोड़ा जल्दी आते हैं, कुछ थोड़ा सा जल्दी नहीं आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिनका प्रसारण कोर्स के अनुरूप हो रहा है, इतने प्रोग्राम्स हैं, इतने वो रहते हैं, तो सारे प्रोग्राम्स, सारे कोर्सेज एक साथ नहीं होंगे,
लेकिन जिस प्रोग्राम और जिस कोर्स का हो रहा है उसका एक प्रायर इंफॉर्मेशन होती है. इट कुड बी ranging in advance to couple of hours prior to the commencement of the program. You can just go through it, see whether it pertains to your program. आपसे संबंधित कार्यक्रम है, आपसे संबंधित कोर्स है, आप उसको ज्ञानवाणी का कार्यक्रम हो या ज्ञान दर्शन का कार्यक्रम हो, आप उसको जरूर देखें या जरूर सुने. तो इससे आपको लाभ होगा, इससे लाभ होगा आपको. तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने काफी चीजें इस पे कवर कर ली हैं. डॉक्टर फैजल, इसके अलावा कोई और अन्य सुझाव अगर आप और देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को? बस मैं यही कहना चाहता हूं सर कि अब लास्ट डेट का इंतजार ना करें. स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है जी, और ऑनलाइन प्रक्रिया है. घर बैठे कहीं जाने की जरूरत नहीं है. घर बैठे आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं. घर बैठे या जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, जी जी, आराम से सारा काम उनको. देखिए, इस ऑनलाइन ने, इस कोविड-19 ने एक बहुत बड़ा जो बदलाव लाया है जी. और वो बदलाव सबकी बेहतरी के लिए है. सबकी बेहतरी के लिए है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं. अब हम लोग अपने ऑफिस में बैठ करके स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं. हम लोग स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं, उनके क्वेरीज को जहां तक हो सकता है. 100% हम नहीं कह रहे कि 100% उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर देंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेरीज का रेजोल्यूशन हो जाता है. एंड वी आर नॉट मूविंग एनीवेयर आउट. हम लोग अपने ऑफिस में बैठ के अपना भी काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी काम कर रहे हैं. इसी प्रकार से स्टूडेंट भी अगर कार्यरत हैं, इफ दे आर वर्किंग, देन ऑब्वियसली वो अपना भी काम कर सकते हैं और इग्नू की जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल कर सकते हैं. चाहे वो रजिस्ट्रेशन रिलेटेड हो, चाहे एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन का हो, चाहे वो आपका असाइनमेंट राइटिंग का काम हो, चाहे वो आपको ज्ञानवाणी के कार्यक्रम को देखना सुनना हो या ज्ञान दर्शन के कार्यक्रम को देखना सुनना हो, दैट कुड बी डन. और बहुत सारे हमारे जो प्रोग्राम हैं अब जो ज्ञान दर्शन पे हैं, देखिए उनका YouTube का लिंक भी अवेलेबल है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे. जो कार्यक्रम का प्रसारण हो गया है, आप उसके लिंक पे जाकर के देख सकते हैं कि भाई ये क्या कार्यक्रम हमारे से संबंधित है कि नहीं है. तो दैट क्लैरिफाइज मेनी ऑफ द इश्यूज. That clarifies many of the issues. तो बिल्कुल सही कहा आपने सर. अब इसमें बिफोर वी वाइंड अप, ये एडमिशन के बारे में, फ्रेश एडमिशन के बारे में भी मेरे ख्याल से थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लें, चूंकि ये हमारा सत्र जो है एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन दोनों से संबंधित है. तो फ्रेश एडमिशन के बारे में भी हम बता दें कि यूनिवर्सिटी के इस समय सभी कार्यक्रम, almost all programs except for those which are where the admission is done through the written entrance examination, like B.Ed का प्रोग्राम हो गया, BSc नर्सिंग का प्रोग्राम हो गया, PhD प्रोग्राम हो गया. इनके अलावा लगभग अन्य सभी कार्यक्रमों का प्रवेश जो है इस समय चल रहा है. नंबर 1. नंबर 2, मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, ये लगभग 200 से अधिक कार्यक्रम है और सब में उसकी जो एलिजिबिलिटी है, उसका जो रिक्वायरमेंट है वो बड़ा ही क्लियरली मेंशन्ड है. वो उसमें स्टूडेंट्स जिसमें भी इंटरेस्ट है, चाहे वो मास्टर्स डिग्री में प्रवेश लेना चाहते हैं, चाहे बैचलर्स डिग्री में लेना चाहते हैं, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें स्टूडेंट को एडमिशन लेना है, दे कैन ऑलवेज डू इट. और इसके साथ साथ में ऑनलाइन के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें भी प्रवेश चल रहा है. तो किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई हम एडमिशन कैसे पूरा करें. ऑल दी रिक्वायरमेंट्स आर देयर. द ओनली थिंग इज दैट द स्टूडेंट बिफोर ही और शी गोज फॉर एक्चुअल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आपको पहले अपने को रजिस्टर करना पड़ेगा. आपका रजिस्ट्रेशन में यूजर आईडी, पासवर्ड इत्यादि क्रिएट करना पड़ेगा. उसके बाद में जब आप करेंगे तो बिफोर यू प्रोसीड
एक बार नहीं, कम से कम 2 बार 3 बार पढ़ लें, समझ लें ध्यानपूर्वक कि क्या जरूरत है, कैसे है, कितने किस किस चीज को हमें तैयार रखना है। देखिए, जब री रजिस्ट्रेशन में कोई डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं करना है, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, आपका केवल अगले सत्र के लिए आपको फॉर्म भर देना है। लेकिन फ्रेश एडमिशन में क्या है, आपको अपनी फोटोग्राफ लगानी है, आपको अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं, आपको अपने अदर सर्टिफिकेट एज पर द रिक्वायरमेंट, चाहे वो आपका इनकम सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जहां पे भी अगर आपको लगाना है वो आपको अपलोड करना है। और उसके अंदर साइज दिया गया है गाइडलाइन कि इससे बड़े साइज की फोटो ना हो, इससे बड़े साइज का आपका डॉक्यूमेंट ना हो। बड़ा माने लंबाई चौड़ाई में नहीं, उसका जो एक मेजरमेंट है इन टर्म्स ऑफ दी कितने केबी का होना चाहिए, वो आपको उतना रेडी करके रखना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जब आप ये करेंगे तो ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस इज ऑलरेडी अवेलेबल, उसको आप थोड़ा सा एक बार ध्यान पूर्वक देख लें। और प्रोस्पेक्टस के शुरू के कुछ पेजेस में यूनिवर्सिटी के रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइन सारा दिया है, क्या टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी है वो भी दी गई है। उसके बाद कुछ पेजेस में एक समरी ऑफ द प्रोग्राम्स ऑन ऑफर दिया गया है, राइट फ्रॉम द मास्टर्स लेवल, बैचलर्स लेवल, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, पीजी सर्टिफिकेट, सारे प्रोग्राम्स के बारे में बताया गया है, जहां पे उसका क्या प्रोग्राम का नाम है, क्या उसका नॉमेनक्लेचर है। जैसे मास्टर ऑफ कॉमर्स, तो उसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा एमकॉम कोड जिसको हम बोलते हैं। फिर कौन कौन से उसके अंदर आपका मीडियम है, कितनी फीस है, कब तक करना है, तो एक सिनॉप्टिक व्यू आपको वहां मिल गया है। और उसके साथ साथ में फिर बाकी और डिटेल आप देखना चाहते हैं तो यू कैन क्लिक ऑन दैट, आप सीधे उस एमकॉम के पेज पे पहुंच जाइएगा, जहां पे उसके बारे में बताया गया है कि इतने क्रेडिट का एक ही कोर्स है, इतने क्रेडिट्स करने हैं आपको, इतने समय में इसको पूरा करना है, ऑल द डिटेल्स हैव टू बी कंप्लाइड विद। तो ये जब आप पढ़ के करिएगा तो आई एम श्योर आपको करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, बीए वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं खास करके, उसमें चूंकि कोर्सेज का बहुत सारा ऑप्शन और कॉम्बिनेशन रहता है, तो कई बार स्टूडेंट्स को चयन करने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो उसको भी हमने स्ट्रक्चर्ड कर दिया है अपने फॉर्मेट में ही। और उसमें हमने बड़े क्लियरली बता दिया है कि भाई अगर आप एक्स कोर्स लेंगे तो एक्स कोर्स के साथ आपको वाई कोर्स या जेड कोर्स, जैसा कोर्स कॉम्बिनेशन दिया गया है वो आपको लेना है, या आप वो नहीं ले सकते, आपको कंप्यूटर ही बता देगा, वो आप देख लीजिएगा। और इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि जो प्रोस्पेक्टस दिया है, गो थ्रू इट थॉरली, ध्यान पूर्वक पढ़ें, ध्यान पूर्वक समझें, फिर ही अपनी प्रक्रिया को शुरू कराएं। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी अपने से रिजॉल्व हो जाएंगी। और यहीं पे 2 कार्यक्रमों के बारे में मैं दोहराना चाहूंगा फिर से। हमारे स्टूडेंट्स दिल्ली 3 से जो लोग जुड़े हुए हैं, ये एक तो ये बताना चाहूंगा कि दिल्ली 3 जो रीजनल सेंटर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का, दिस इज वन अमंग्स दी हाई एनरोलमेंट रीजनल सेंटर ऑफ द कंट्री। इसका एनरोलमेंट वर्ष 2021 में it was more than 86,000 students. This time we are expecting that the number is likely to cross 1 lakh students. तो इतना बड़ा जब रीजनल सेंटर है, स्टूडेंट्स इतने सारे आते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ है जिसपे भी हम लोग विशेष ध्यान देते हैं, सपोर्ट सर्विसेज पे ध्यान देते हैं, अपने स्टडी सेंटर पे ध्यान देते हैं, जैसे कि वहाँ पे काउंसलिंग ठीक ठाक हो, असाइनमेंट इवैल्यूएशन समय पे हो, स्टूडेंट्स के अवार्ड्स ठीक ठाक ट्रांसमिट हो जाए, वी सेंड इट टू द हेडक्वार्टर आफ्टर प्रोसेसिंग, वो इनकॉर्पोरेट हो जाए, वगैरह वगैरह।
तो उसमें भी कुछ और विशेषताएं हैं अपार्ट फ्रॉम दी अदर थिंग्स। आपको मैं केवल 2 प्रोग्राम्स के बारे में बताना चाहूंगा जो कि इस समय मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोग्राम्स हैं by virtue of their professional degrees, by virtue of their professional recognition, and also the recognition by AICTE. ये बहुत हम लोगों के लिए it's a very satisfying thing. It's a very pleasant thing for all of us that 2 of our programs, MBA and MCA, master's degree की बात मैं कर रहा हूँ, they have been recognized by the All India Council for Teachers Education, Technical Education, sorry, AICT. तो वो दोनों कार्यक्रम जो हैं वो आपके ऑफर में है, नंबर 1। नंबर 2, MBA में पहले जो हम लोग एंट्रेंस एग्जाम करते थे, अब वो एंट्रेंस एग्जाम हमने खत्म कर दिया। एनी स्टूडेंट एलिजिबल है, जनरल कैटेगरी के लिए 50% है, फॉर द रिजर्व कैटेगरी इट इज 45%। There is no other requirement, and let me tell you, program of MBA from IGNOU is comparable to the best program of MBA offered elsewhere. क्वालिटी में, कंटेंट में, और फी कंपोनेंट जो है इसका इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव फी। तो एक तो ये है। दूसरा MCA का प्रोग्राम है। किसी अन्य विश्वविद्यालय में अगर आप MCA में प्रवेश लेना चाहते हैं तो जो सबसे बड़ी लिमिटेशन आ जाती है वो ये आ जाती है कि अदर देन द स्टूडेंट्स ऑफ सो कॉल्ड कंप्यूटर बैकग्राउंड, दे फाइंड इट डिफिकल्ट कि BCA हो या BSc इन कंप्यूटर साइंसेज हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो, उनके अलावा ये MCA में प्रवेश मिलना मुश्किल था। IGNOU ने विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द इनपुट रिक्वायर्ड टू बी पुट इन, हम लोगों ने पहला विश्वविद्यालय है देश का जिसने ये थोड़ा सा और रिलैक्स कर दिया है कि भाई स्टूडेंट विदाउट हैविंग द बैकग्राउंड ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेस, कैन टेक एडमिशन इन MCA ऑफ IGNOU। हाउ? नंबर 1 कि या तो 3 साल की डिग्री का तो कंडीशन है, वो तो पूरी करनी है, और 50% के नंबर होने ही चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45% मार्क्स फॉर द specified category or what we call candidates belonging to reserved category। उसके साथ जो 2 चीजें हैं कि मैथ्स उनके पास होना चाहिए either at the level of the 12th standard or else at the level of the 10+2 level, number 1। number 2, मैथ्स के साथ अगर नहीं है, चाहे 10+2 में मैथ्स नहीं है या ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं है, तो वो उनको 2 कोर्स करने पड़ेंगे जिसको ब्रिज कोर्स हम बोलते हैं। वो कोर्स को उन्हें करना पड़ेगा। एक MCS 201 का कोर्स है जिसमें प्रोग्रामिंग C एंड पाइथन है, और दूसरा MCS 208 है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का है। ये आपको साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा, और इन 2 कोर्सेज को करने के लिए स्टूडेंट को थोड़ा एडिशनल फी पे करनी पड़ेगी। I repeat here, student desirous of taking admission in MCA program, not necessarily that they should be bachelors in computer sciences or information and technology or other allied field. Any other person with non-computer science background, with non-IT background can take admission, subject to the fulfillment of the condition that he or she has 50% marks, number 1. Number 2, he or she had maths as a subject
either at the level of the 10+2 examination or else at the level of their graduation. They'll have to complete 2 bridge courses that have been specified, additional fees to be paid by them, and they can take admission. So these 2 programs, I repeat, are most sought after programs of the university. तो इसके साथ साथ सभी कार्यक्रमों की इतनी डिमांड है, सभी प्रोग्राम की डिमांड है, लेकिन MBA और MCA का एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर काफी स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे इस पे एडमिशन लेते हैं, और दिल्ली 3 is one such regional center where the enrollment of these 2 programs is very high. So I think इस पे हम लोगों ने जो बता दिया है, बाकी प्रोग्राम्स भी हैं, 250 से अधिक कार्यक्रम है, उसको देखें, पढ़ें, समझें किस कार्यक्रम में आपकी रुचि है, किस कार्यक्रम को आप करना चाहते हैं, चाहे वो बैचलर्स डिग्री पे हो, चाहे मास्टर्स डिग्री पे हो, यू मस्ट टेक एडमिशन इन दैट। आज की डेट में लास्ट डेट इज ऑफ कोर्स वी स्टिल हैव अ टाइम टू गो, 31st of July 2022 is the last date for submission of form for the fresh admission for July 2022. Re-registration students के लिए last date is 30th of June 2022. Please do not wait for the last date. Send your application, fill the form, and complete your admission or re-registration formalities. So I think that it will help in timely completion of the registration formalities. समय से आप अपने को register कर लेंगे, अपना पंजीकरण कर लेंगे, और इसको समय से आप अपने जो भी उद्देश्य है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, to earn a qualification for you, to improve your professional competencies, to improve your skills to face this world, will surely be benefiting you in person and also the society as a whole. So with these few words, I thank you all. And of course, whatever queries you still have or you're left with, you can always write to us on rcdelhi3@ignu.ac.in. It will surely be responded to all the learners. But let me tell you, every detail has been very clearly spelled out and given on the website of the university and also on the website of the regional center. If you go through them, 95% probability and chance would be that there wouldn't be any kind of requirement to call back to the university or write to the university. But still, if you are not able to complete it or understand it, you can always call us. आप पढ़ें, समझें, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ और मुझे गाइडेंस चाहिए, कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए, आपका स्वागत है, और आपके हर मेल को, हर सुझाव को हम लोग निश्चित तौर पे उसका रिप्लाई भेजेंगे और आपको समय से गाइडेंस हम लोग देंगे. Thank you all for your patient hearing. I think Dr. Fazil, we have covered all the aspects. जी सर, जी सर. So thank you all, and I wish all our present and prospective learners a very bright future, and of course all the success to all their future endeavors. Thank you all. Namaskar.